मर्द होके रो रहा है और मर्द को इंसान नहीं है वो, उसके दिल में प्यार नहीं अपने बच्चे के लिए, उसका दिल नहीं दुखता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और आज इस बारे में मैं बात करने जा रही हूं। बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, क्योंकि ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड एक स्टोरी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जो बल्कि मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी भी। हम अक्सर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, मर्द को मजबूत होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि जी औरत बड़ी मजलूम है, औरत के साथ ज़्यादती हो गई है। लेकिन उसके बावजूद आज मैंने अपनी आंखों से एक मर्द को रोते हुए देखा है। उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है, आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी भी और उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं कि ऐसी क्या जो है वो स्टोरी है, क्या नौबत आ गई है कि वो इस कदर इस लेवल पे आके वो टूट चुके हैं और उनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है। तो आइए मेरे साथ उन्हीं से जानते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या रीज़न क्या है, क्यों इस कदर परेशान हैं आप? रीज़न तो देखिए, जैसे बाकी इंसानों के साथ में मामला ज़िंदगी में चलते हैं, वैसे आजमाइशें मेरे साथ में भी हैं। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुझे माल से, औलाद से, जान से, डर से आजमाऊँगा। आजमाइश आती है और मैं आजमाइश का मुकाबला कर रहा हूँ। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब कोई गैर आपको तकलीफ़ देने वाला नहीं होता, अपना, जिसको आप अपनी ज़ात का हिस्सा बनाते हैं, उसकी तरफ से तकलीफ़ आती है ना। जब औलाद की आजमाइश कोई छोटी आजमाइश नहीं है। कोई दुनिया का कानून मुझे बता दीजिए जो बाप की मोहब्बत बच्चे के लिए उसको मुहैया करे, और कोई मुझे हल्फन ये चीज़ बता दे कि माँ ज़्यादा प्यार करती, बाप ज़्यादा प्यार नहीं करता। ये किसने कह दिया? ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक दिन के लिए भी अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की, एक दिन भी माँ के ऊपर जुल्म नहीं किया, बच्चे से अलग नहीं किया। बदले में एक दिन मांगा, सिर्फ एक दिन मांगा कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन, कि सैटरडे इवनिंग आफ्टर वर्किंग मैं अपने बच्चे को सिर्फ मिलना चाहता हूँ। आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, स्टार्ट कैसे हुआ है? मतलब शादी कितने अर्से तक रही, उसके बाद इलादगी कैसे हो गई, क्या रीजंस क्या थी? अब ये तो अगर इसकी डेप्थ में जाऊंगा, केसेस चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में। बयान हल्फी है खातून का, इनकी जहनी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है और इनका एफिडेविट भी मौजूद है जिसमें ये अपनी उल्टी सीधी हरकतों का खुद इकरार कर चुकी हैं और इनकी फैमिली ने भी उसके ऊपर साइन किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने पुलिस में मुझे जमा करवाया रात के 2 बजे, ये कह के कि जान का ख़तरा है, तो ठीक है, एक खातून को अगर अपने शौहर से जान का ख़तरा है तो उसकी जान को महफूज कर देता हूँ, मैं साइड पे हो जाता हूँ। भाई अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं डेवलप हो रही तो एज अ ह्यूमन बीइंग वो आज़ाद है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, और मुझे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये हक तो किसी से भी छीनना नहीं चाहिए ना। फिर भी मैंने 1.5 साल का इंतज़ार किया। जब इन्होंने तजलील होती है एक छोटे से मोहल्ले के अंदर, अगर रात के 2 बजे आपको बेड़ियों में पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाया जाए और आपने उंगली तक नहीं लगाई हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज़ किया ना। अब ये मेरी खबर चलने के बाद में बहुत सी खवातीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएंगे जिनके साथ में वाकई जुल्म हो रहा है, उसका भी हक मारा इस खातून ने। अच्छा, अब मैं वहाँ पे किस किस को पकड़ के बताऊँ कि यार मुझे किस वजह से, मोहल्ला है ना, इर्द गिर्द के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मैं किस किस को पकड़ के बताऊँ कि नहीं असल में मसला ये हुआ था, मैं कोई ये करता नहीं पकड़ा गया था, वो करता नहीं पकड़ा गया था। अच्छा, उस मोहल्ले में मैंने 1 महीना फिर गुजारा। मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से एडजस्टमेंट हो सके, नहीं हुई, मैं सेपरेट हो गया। अब दावा करके खातून जो है वो फिर मुझे मेंटली हरास कर रही हैं। 20,000 पर मंथ, अदालत में शादी हुई है, 20,000 पर मंथ इनको ख़र्चा चाहिए। और फिर दूसरी तरफ जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम वाहद था, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, ये है, ये भी वर्किंग लेडी है, इन्होंने ये नोटिस भेजा मुझे, लीगल नोटिस, कि जी मेरे वर्किंग सर्कल से दूर रहिए। अपनी नौकरी को सेव करने का इंतज़ाम पहले इन्होंने कर दिया। उसके बाद में अगर ये अपनी वर्किंग सर्कल से मुझे दूर कर रही हैं तो फिर किस हक से ये मेरे वर्किंग सर्कल में शामिल हो रही हैं? फिर असूली तौर पे आपको भी प्रोफेशनली एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए ना। मेरी जॉब के अंदर क्यों आ रही हैं ये? मेरे जॉब के लोगों के साथ में इन कांटेक्ट कैसे हैं?
ये इंटरनल मैटर है कि मैं मंडे को छुट्टी करता हूँ या मैं सैटरडे को छुट्टी करता हूँ, ये इंटरनल मैटर है। ये खबर इस खातून तक कैसे पहुँची, ये आप बता दीजिए। क्या दोनों एक ही जगह पे काम करते थे? ना, वो CCL फार्मा में काम करती है, मैं बॉश फार्मा में काम करता हूँ, अलग अलग कंपनीज हैं। तो फिर इतनी इंटरप्शन कैसे है? मैं वही तो क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। ये विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरनल मेंबर पॉसिबल ही नहीं है। यही मैटर मैंने अपनी कंपनी के सामने रखा। मैंने उनसे कहा कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये बंदे जो है इंटरनल मैटर को कैसे दूसरे बंदों के साथ में शेयर कर सकते हैं। सेल मैनेजर और मैनेजर दोनों शामिल हैं, उसके प्रूफ हैं। और मैं एक चीज़ मुंह पे हाथ फेर के कहता हूँ, बॉश फार्मा, अमीन साहब आपकी एक एक मीटिंग मेरे पास में रिकॉर्डेड है। जो बातें आपने मेरे साथ में की हैं वो सारी रिकॉर्डेड है, एक एक कॉल मेरे पास में रिकॉर्डेड है। अगर आपने इंसाफ नहीं किया, अगर आपने कसूरवारों को सज़ा नहीं दी, मैं पब्लिक कर दूंगा। मैं अपने YouTube चैनल से आपका हर वीडियो जो है वो लीक आउट करूंगा और आपको भी अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं क्योंकि जानना चाह रही हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब इतनी आपस में रंजिशें कैसे आ गई हैं? अब आप मुझे बताइए, दो इंडिविजुअल इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं, ना सास का मसला है, ना नंद का मसला है, ना देवर का, ना जेठानी का, कोई बंदा साथ में नहीं है। वो अपनी जॉब करती है, अपने पैसे अपने पास में रखती है, मैं अपनी जॉब करता हूँ अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक। मैं घर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और दोनों मिलकर घर को चला रहे हैं, अलहदा घर में रह रहे हैं। क्या तकलीफ़ हो सकती है किसी खातून को? ये तो उससे पूछने की बात है, मेरे से पूछने की बात नहीं है। मैंने तो हर तरीके से घर को चलाने की कोशिश की है। कभी आपसे उनकी बात हुई है इस लड़ाई के दौरान? तो क्या कहती हैं वो, किस तरह से कहती हैं कि मैं नहीं रह सकती आपके साथ, या जो भी व्हाटएवर रीजंस क्या हैं? मुझे आज 5 साल गुजारने के बाद मैं उस औरत को समझ नहीं सका हूँ। उसकी कोई बात जो है वो अपनी बात पे कायम रहती नहीं है, वो कोई सच बोलती नहीं है। झूठ के ऊपर शुरू होती है, झूठ के ऊपर ख़त्म होती है, हर चीज़ झूठ है उसकी। ये सिख मेंटालिटी का सबूत नहीं है। अच्छा, अगर मैं बुरा हूँ, आपके साथ में मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे जीने का हक ख़त्म हो गया? मेरे बच्चे के साथ में जो मेरी बॉन्डिंग है, बच्चे को क्यों मुझसे दूर कर रही हो? तुम्हें मैंने तेरे हवाले कर दिया ना, नहीं ज़बरदस्ती की कि मैं बच्चा ले सकता था ना, बाप हूँ ना। आपके पास में ऐसी स्टोरीज आती नहीं है जहाँ पे माँ को बाहर निकाल दिया जाता है और बाप जो है वो बच्चे को लेके चला जाता है, ऐसी स्टोरीज नहीं आती। एक दिन भी मैंने इससे बच्चे को दूर नहीं किया। मैं जब इसका इतना ख्याल कर रहा हूँ, बाप का क्यों ख्याल नहीं कर रही है? बाप के दिल में प्यार नहीं है बच्चे के लिए, वो क्या करेगा? वो अब बच्चे, मैं सड़कों पे चलते हुए बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपना बच्चा नज़र आता है। ये बच्चा मेरा 1.5 साल के बाद में मेरा बच्चा थाने में आया है मुझे मिलने के लिए। ये ड्यूरिंग यूनियन काउंसिल प्रोसीडिंग्स और पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट की थी, 1.5 साल के बाद में ये बच्चा कितना 2.5 साल का अब है, 1.5 साल से अलग है मुझसे। 1 साल का था जब मुझसे अलग हुआ। उस 1 साल बाहें खोल मिले। इसके ऊपर टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। वहन कोई फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर लगा दे तो देख लो अपने बच्चे को। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, वो कहाँ पे सुन रही है? वो कह रही है 1 लाख रुपया महीने का खर्चा दो बच्चे का, फिर कोर्ट तुम्हें इजाज़त देगी इससे मिलने की। आपके बच्चे का नाम क्या है? राहम को मैं थाने में, अब देखिए पंजाबी की कहावत है, मेरी वालदा अक्सर मुझे तसल्ली देने के लिए कहती है, पानी च डांगा मारे पानी वख नहीं होता। 1.5 साल के बाद में मैंने ऐसे बाहें खोल के कहा, राहम इतनी आवाम है, इतने लोग हैं थाने में, किसी के पास नहीं गया, आगे बाप के सीने लगा, अलग कर दिया तुमने बच्चे को, बाप से अलग कर दिया। कर सकती हो तुम, इतनी ताकत है कि खून को खून से अलग कर सको, खून में पानी मिला सको। इनके मैसेजेस हैं मेरे पास में, मैं इतना जहर भर दूंगी राहम के दिल में, तुम पे थूकना भी कबूल नहीं करेगा। अपने पास रख के ये काम करोगी? अच्छा, 2 मिनट के लिए राहम मेरे पास में आया, मेरी गोद में बैठा हुआ है और मैं उसके लिए काफ़ी चीज़ जो कुछ लेके आ सकता था, खिलौने और सब कुछ लेके आया। 2 मिनट के लिए मेरी गोद में बैठा है वो, और उसको कोक पिला रहा हूँ मैं। इसको ये भी कबूल नहीं हुआ। उसी वक्त कहती राम मैं जा रही हूँ, उसका जिस्म कांपने लग गया। क्या 2.25 साल का बच्चा इस काबिल है कि वो इस चीज़ का चूज़ कर सके कि उसने माँ के पास जाना है, बाप के पास जाना है? मैंने मुँह चूमा अपने बेटे का, जाओ मामा के पास,
परेशान क्यों हो रहे हो? और मैं 1.5 साल से अलग रह रहा हूँ अपने बच्चे से, और भी रह लूँगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास ही आएगा, इंशाल्लाह आएगा। सर मुझे एक छोटी सी बात बता दें बस, कि ये शादी किन हालात में हुई है? हालात शादी के तो खुशी के साथ ही होती है, हालात क्या बताऊँ आपको, किस हालात मतलब किस तरह से आप जानते थे इनको, कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर कैसे शादी हुई, और शादी कितनी देर तक रही जिसके बाद ये इश्यूज आना स्टार्ट हो गए? हम एक ही कंपनी में जॉब करते थे, इलाही लिली में, और इलाही लिली में मैं एरिया सेल मैनेजर काम करता था। ये मेरा बेस्ट डिटेलिंग अवार्ड मुझे मिला हुआ है इलाही लिली की तरफ से, मल्टीनेशनल इलाही लिली है। इससे पहले मैं एबट में काम किया है 4 साल। इनके साथ में अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि हमें शादी करनी पड़ी। मैं फैसलाबाद गया, और उस वक्त इनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थे, इनके सिर्फ वालदा हैं, हयात हैं, और फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो वो बाहर थे, इन्होंने कहा हम शादी कर लेते हैं, जब वो वापस आएंगे फिर हम शादी ओपन कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वो 1 साल के बाद में शादी ओपन की हमने, फैमिली ने इतराज़ नहीं किया, और एक छोटा सा फंक्शन हमने कंडक्ट करके शादी ओपन कर ली। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 दफ़ा अबॉर्शन किया है इन्होंने, और उसका मेरे पास में प्रूफ भी है। ठीक है, मैंने शादी की थी, निकाह किया था, मैं बच्चे मेरे वो नहीं थे कि जिनको इस तरीके से ख़त्म किया जाए। मेरा अब मुद्दा जो मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा, देखिए, एक तरफ आप मेरे ऊपर केसेस डाल रहे हैं, एक तरफ आप मेरे से ख़र्चा डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म कर रहे हैं, और मुझे मैसेजेस करके कह रहे हैं कि आपकी जायदाद भी नीलाम करवा दूंगी जब मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, जब मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जब मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि इस घर का रेंट दे सकूँ, खाने पीने का कर सकूँ, वकीलों की फ़ीसें दे सकूँ, तो फिर अल्टीमेटली मुझे चीज़ें ही बेचनी पड़ेंगी। ये प्लानिंग है आपकी, आपसे निकाह करने का, ये आप मुझे जज़ा दे रही हैं कि आपको इज़्ज़त दी, आपको साहिब औलाद किया, आपको अपना बेटा दिया, ये सज़ा इस चीज़ की है। सर आप क्या चाहते हैं अब, अगर मामला सॉर्ट आउट होता है तो? नहीं, डाइवोर्स तो हो चुकी है। 7 मार्च को 3 तलाक़ों का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी तलाक़ मौसर के लिए अप्लाई किया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक दफ़ा नज़र-ए-सानी करनी चाहिए ये जो अरबाब इख्तियार हैं, क्योंकि देखिए कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। तलाक़ों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रूट लेवल तक कोई पहुंच नहीं रहा। एक खातून को अगर पता है कि मैं बस्ती हूं तो मुझे सिर्फ बच्चे संभालने और किचन संभालना है, इसके बदले में अगर मैं उजड़ जाती हूं, अगर मैं डाइवोर्स ले लेती हूं, अगर मुझे तलाक़ मिल जाती है, अगर मैं तंग करके तलाक़ लेने पे मजबूर कर देती हूं अगले बंदे को, उसके बाद में 50-60 लाख रुपया ले लेती हूं, तो ये तो बिज़नेस है। तो डेफिनेटली कुछ कमज़ोर जहन की ख़वातीन टाइमली फ़ायदे की तरफ जाएंगी। बयान हल्फी गन पॉइंट 2018 का है ना जी, अभी स्टिल वो करती हैं कि हाँ ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ अभी भी? आपको टेक्स्ट मैसेज दिखा देता हूँ। क्यों, वो बयान हल्फी में ये कौन सा किरायानामा है कि एक दिन के 1 साल के बाद में इसकी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, या इन्होंने ऑपरेशन करवा के कोई ब्रेन चेंज करवाया? वो तो बाद में भी मुझे पुलिस के हवाले कर रही है ना, नुकसान ही पहुँचाना है ना, बदनाम ही करना है ना, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उसको क्या कहेंगी आप? मुझे अब ये बता दें कि आप क्या चाहते हैं। नहीं जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो केसेस चल रहे हैं वो चलते रहें, ये अपना शौक़ पूरा करें। मैं तो खाली हाथों से अपने बेटे के लिए लड़ा हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, अपने बेटे के लिए लड़ूंगा। ये डाटा यूट्यूब के ऊपर मौजूद रहेगा, ये जो पॉइज़न करेगी मेरे बेटे को कि आपका बाप छोड़ के चला गया, वो ये था, वो था, पता लगे मेरे बेटे को कि किस तरह रोया उसका बाप अपने बेटे की याद में, किस तरह तड़पाया इस औरत ने अपने बाप को।
तो ये तो रिकॉर्ड रहेगा और मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ, खाली हाथों से भी लड़ना पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैं सच को झूठ के ऊपर दे के मारता हूँ, झूठ पारा पारा हो जाता है। जितने मर्ज़ी झूठ लेके आओ, जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दो, जब तक अल्लाह किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, कोई इंसान उसका नुकसान नहीं करना चाहता। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसी का फ़ायदा कर ही नहीं सकते अगर मैं किसी का नुकसान करना चाहूँ, और तुम किसी का नुकसान नहीं कर सकते अगर मैं किसी का फ़ायदा करना चाहूँ। मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर, ईमान की जंग है, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी हद तक जाऊँगा, आखिरी जगह तक जाऊँगा, अपनी आवाज़ बंद नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है वो अपने बेटे के साथ सिंसियर हैं? दिलों के राज तो अल्लाह जानता है। मैंने वैसे जहाँ तक पॉसिबल हुआ, सेफ्टी का कंसर्न है। एक खातून जिसकी मेंटल कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही और वो उसका इकरार वो ख़ुद भी कर रही हैं, तो कंसर्न तो है मेरा कि मेरे बच्चे की सेफ्टी कंफर्म करना, वो तो अदारों का काम है, बच्चे की जान से आगे वो कुछ सारा नहीं कुछ एडमिट कर रही हैं, सारा कुछ सामने है, इसके बावजूद इदारे क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे आपके साथ? क्या रीज़न क्या है? नहीं बहन, बात ये है कि हर चीज़ जो है ना वो टाइम के साथ चलती है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सका। कोर्ट में जो प्रेजेंट करना है, मेरे केस को मेरे लॉयर ने करना है, ठीक है, वो अपना काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि अदारे जो हैं वो ज़रूर कोई ना कोई बेहतर, देर सही लेकिन इंसाफ के ऊपर ही वो। कितने टाइम से ये जंग लड़ रहा है? ये तो तकरीबन कोई जंग तो वैसे 5 साल से चल रही है जब से इनके साथ में शादी हुई, लेकिन अब जो है ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आई हैं। नौकरी चली जाना, जॉबलेस होना और उसके बाद में मुश्किल है ये चीज़ें ना। ये कोई तकरीबन 6 महीनों से इस तरह के काम हो रहे हैं, तो फेस कर रहा हूँ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ। मेरी जान को ख़तरा है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे चेज़ आउट किया जा रहा है। इस वीडियो को अपने पास में प्रूफ के तौर पे रखिएगा। अगर मेरी जान को या मेरे घर वालों में से किसी को भी कोई जानी माली नुकसान हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार मैं होशो हवास में कहता हूँ, राहिला नौरीन के अलावा और कोई नहीं है। जी, तो ये आपने सुना कि ये भी एक मोहब्बत की दास्तान थी। हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स हमें बहुत पसंद है, अगर हमारी उसके साथ शादी हो जाती है तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर होती है, क्या चीज़ बेहतर नहीं होती। और ये आप देख रहे होंगे, आपने ख़ुद भी अपनी आंखों से देखा किस कदर ये जो है वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। और इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रखी है कि मुझे सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मिलने के लिए दे दिया जाए, लेकिन दूसरी साइड से जो है वो कोई पॉजिटिव जो है इनको नहीं दिया जा रहा। इनका ये जो हक़ है अपने बेटे से मिलने का, उनको वो ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो बाकी मुश्किलात जो हैं वो तो एक अलग ही साइड पे हैं और अपने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि किस कदर ये परेशान है। और हम भी बस यही चाहते हैं कि अगर ये ख़तून हमारा ये वीडियो देख रही हैं तो एक बाप से उसके औलाद को जुदा ना करें। आपके अपने पर्सनल इश्यूज़ जो भी हैं उनको एक साइड पे रख के उस बच्चे का हक़ ना मारें, उस बच्चे के दिल में जहर ना भरें। एक बाप को, एक बच्चे को उसके बाप की और उसकी माँ की दोनों की ज़रूरत होती है। अगर नहीं कर सकती तो हफ्ते में जो 1 दिन वाली रिक्वेस्ट है वो इनकी मान ली जाए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।